नमस्कार बहन और भाइयों, प्यारे साथियों व बच्चों। हमारे ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा जो आज का विषय है वो मराठा साम्राज्य का उदय सीरीज चली हुई है, अध्याय 3। और इसमें मराठों के विषय में हमने बताया था, शिवाजी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का सारा इतिहास बताया था। और उसके पश्चात, शिवाजी के पश्चात मराठों की क्या स्थिति रही, इस विषय पर आज की हमारी इस वीडियो का विषय है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, बात को समझें और विषय को समझने की कोशिश करें। हमारा काम है विषय को समझाना, रटाना नहीं है। समझ जाओगे तो अपने आप अपनी कलम उठा लोगे। तो शिवाजी के 2 पुत्र थे, एक का नाम था संभाजी और एक का नाम था राजा राम। संभाजी बड़े थे तो उनको उनके उपरांत छत्रपति बनाया गया। छत्रपति सबसे शीर्ष पद था, वो केंद्रीय नेतृत्व करता था। और उसी समय जब वो छत्रपति बने तो वे अकेले ही दक्षिण में मुगलों के विजय अभियान में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, बाधक बने हुए थे। तो औरंगजेब उस समय में दक्षिण के विजय अभियान में निकले हुए थे। उन्होंने अपनी सेना भेज रखी थी और उन्होंने बीजापुर में आदिल शाही का राज चला हुआ था और गोलकुंडा में कुतुब शाही थे, उनका राज था। और उनको औरंगजेब ने जीत लिया, यानी कि मुगलों ने उन पर कब्जा कर लिया। और उसी दौरान उन्होंने संभाजी को भी बंदी बना लिया और उनकी बड़ी क्रूरता के साथ में असहाय यातना देकर उन्हें जो है मृत्यु कर डाली। उनकी बड़ी मैंने बहुत क्रूरता से उनके साथ में यातनाएं करी और उनकी मृत्यु हो गई। और मराठाओं की जो रायगढ़ राजधानी थी दक्षिण में, उस पे अब मुगल का कब्जा हो गया। जो उनका केंद्रीय गढ़ था रायगढ़, उस पे मुगलों का कब्जा हो गया। आनन फानन में उनके जो दूसरे पुत्र थे राजा राम, उनको छत्रपति नियुक्त कर दिया और वो दक्षिण की तरफ निकल गए। जंजी जो था तमिलनाडु के ऊपर के साइड का जो एरिया था, वहां पे उन्होंने अपना किले जो है राज था पहले ही, तो वो जंजी की तरफ चले गए। इधर जो मुगल थे, जो औरंगजेब का अभियान आगे को बढ़ता गया, लेकिन मराठाओं ने किलों पे कब्जा करा हुआ था और किलों से लड़ने में जो मुगल की जो है आते तांते जी आ गया और वो वहीं फंस के उलझ के रह गए। ना तो दक्षिण की तरफ आगे बढ़ पा रहे थे और ना ही जो वो पीछे हट पाए। और इसी जद्दोजहद के उसमें औरंगजेब मर गए, लेकिन वो दक्षिण पर विजय नहीं कर पाए अपने जीते जी, और औरंगजेब का निधन हो गया, मर गए औरंगजेब। औरंगजेब के मरने के उपरांत में मराठाओं को जो डिफेंसिव अवस्था में थे वो आक्रामक अवस्था में हो गए। और जो राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई, उसके नेतृत्व में उत्तर भारत की तरफ जो है उन्होंने विजय अभियान भारतवर्ष में रखा, चालू करवा दिया और भारत के बहुत बड़े भूभाग में उत्तर भारत की तरफ कब्जा कर लिया, यानी कि अपना अधिकार स्थापित कर लिया ताराबाई के नेतृत्व में। ताराबाई जो है वो उन्होंने अपनी
उनके नेतृत्व में जो है इधर की तरफ जो है उत्तर भारत की तरफ अभियान चालू हो गया और बहुत बड़े भूभाग पे उन्होंने अधिकार जमा लिया। तीव्रता से जब ज्यादा बड़ा, पहले तो था छोटा सा ही, और जब ज्यादा बड़ा राजकाज हो गया तो उन्होंने अपने जो मॉडल था, छत्रपति मॉडल था, उसमें भी परिवर्तन करा और अब उसमें जो है विकेंद्रीकरण कर दिया, संरचना में परिवर्तन कर लिया और छत्रपति तो नाम मात्र के पद रह गया। और जो पेशवा थे, जो प्रादेशिक सरदार होते थे, वो पेशवा पद होता था, उसको प्रधानमंत्री के तौर पे माना जाता था, वे शक्तिशाली हो गए। और पेशवा का जो पद था वो प्रधानमंत्री, फारसी में प्रधानमंत्री को पेशवा बोलते थे, इतना प्रभावी प्रबल हो गए कि स्वयं छत्रपति पे भी वो हावी जो है रहने लगे। पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके पुत्र नाना साहेब पेशवा मराठाओं के अखिल भारतीय विस्तार में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत बड़े भूभाग पे जो है अपने अधीन कर लिया। सामान्यतः उन्होंने सुशासन किया, तथापि क्षेत्रीय सरदार और अधिक शक्तिशाली और स्वायत्तता के परिणाम स्वरूप कभी कभार अनुशासनहीनता, यानी मराठाओं का जो था रोब से रहना, दबंगाई करना और मुंहजोरी करना, हठ धर्मिता दिखाना, इस वजह से उनकी आपसरी की रस्साकसी में वो एक दूसरे की जो है बेइज्जती भी कर दिया करते थे। दुर्व्यवहार के कारण शिवाजी के जो मूल्य थे उनका पतन होने लगा, उसके भी विपरीत थे। उदाहरण के तौर पे मराठाओं ने 10 वर्ष में अभियान चलाया बंगाल की तरफ और जनता के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार वहां पे किया, सिद्ध हुआ। क्योंकि शिवाजी का ये नहीं था कि आप जो जनता के साथ में दुर्व्यवहार करेंगे, किसी को शोषण करेंगे, और उन्होंने जो है उनकी जो बातें थी वो झुठला दी, भुला दी और अपनी अपनी हरदंगी हाँकने लगे। उस हरदंगी का परिणाम ये हुआ कि जो है उनके बाद में फूट पड़ने लगी, एक दूसरे को वो जो है बात नहीं मानते थे, अपनी हट करके बैठ जाते थे। उत्तर की ओर विस्तार के चलते चलते ऐसे ही उनके पास में लोग बाग चिट्ठी लेके आते थे कि हम आपको डेली के इतने रुपए देंगे, आप हमको सैनिक उपलब्ध करवा दें और हमारी मदद करें, रोजाना आपको इतने रुपए का हम आपको खर्चा देंगे। तो इस चक्कर में पड़ गए और इसी चक्कर में पड़ के उस समय पे पाकिस्तान और यहाँ के भारत के जो जालंधर और इधर का जो दोआब का जो एरिया था, इनमें आपसरी में ही जो राजाओं की खींचतान थी, अफगानों के साथ में खींचतान थी, उसमें इन्होंने हस्तक्षेप किया पैसे के लोभ में कि भाई हम जो है तुम्हारी मदद कर देंगे, हम आपको बदले में इतने रुपए देंगे। उसके बाद में वो उनके वहां पे सेना लेके पहुंच गए। उसका परिणाम ये हुआ कि अफगानों से जो अहमद शाह अब्दाली का अफगान में राज था, इन्होंने हालांकि पेशावर में जो उनके अफगानों का लाहौर और पेशावर में जो राज था वहां से उनको खदेड़ दिया। अटक तक, लाहौर अटक तक जो है मराठाओं ने अपनी धाक जमा ली। लेकिन अफगान में बैठे हुए जो अहमद शाह अब्दाली से भी दुश्मनाई मोल ले ली। दुर्रानी वंश के वो वहां पर राज करता था अहमद शाह अब्दाली, और उनको ये नागवार गुजरा और उसने जो है यहाँ के जो मुस्लिम मुगल जितने भी राजा थे, जो हालांकि मराठाओं के रहमो कर्मों से ही अपने सांस गिन रहे थे, उनसे संपर्क बढ़ाया। अंदर खाते तो मराठाओं के साथ में वो रहे। उनमें कौन कौन थे? अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और रोहिलखंड में जो ये का जो एरिया है, शाहजहांपुर वाला एरिया, बरेली शाहजहांपुर का, दिल्ली तक, सराय रोहिला यहाँ तक, और यहाँ दिल्ली के बैठे नवाब जो उनके जो मुगलों के थे,
उधर कुमायूं, क्योंकि सब जगह मुसलमानी शासन था। ये सब वैसे तो मराठाओं के साथ में बैठकर रणनीति बनाते, लेकिन अंदर खाते वो अहमद शाह अब्दाली के संपर्क में थे। और उनका जब युद्ध शुरू हुआ तो नाम तो अहमद शाह अब्दाली का चल रहा था, लेकिन वो उनको डबल अटैक कर रहे थे। उधर इनका जो है, जो उधर इसका ही परिणाम ये निकला कि 1761 में जो मराठाओं की बहुत बड़ी शक्ति बन चुके थे भारत में, उत्तर भारत और मध्य भारत और दक्षिण तक जो है मराठाओं ने अपने अपने उनके नियंत्रण में ही राज चल रहा था सब जगह। और पानीपत का तीसरा युद्ध छिड़ गया। वो किस किस के बीच में था? अफगान प्लस मुगल प्लस ये जो है रोहिल्ला। उस समय पे मराठाओं का नेतृत्व जो सरसंचालक थे, सेनापति, वो थे सदाशिव भाऊ। ये इतने अक्खड़ स्वभाव के थे कि अपने सामने किसी को सुनते नहीं थे, नाम ही भाऊ था। इनको महाराजा सूरजमल ने सलाह दी कि भाई इतनी बड़े जो इन्होंने अपने 55 से 60 हजार के करीब 70 हजार के करीब सैनिक थे इनके, पैदल पलटन से घुड़सवारों के और इन्होंने साथ में ले रखे 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री। उनको तीर्थयात्री को साथ में लेके उन भीड़ भड़के के साथ उन्होंने कहा इतने सारे तीर्थयात्री की जरूरत नहीं है, इनके लिए नाज कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा खाने के लिए, रसद सामग्री की समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ज्यादा सेना की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे दल बना लो और आसानी से रसद सामग्री मिल जाएगी। महाराजा सूरजमल ने कहा हम भी आपकी मदद करेंगे, इधर से जितने भी ये राजपूत राजा हैं ये सब आपकी मदद करेंगे। इन्होंने उनकी बड़ी बेइज्जती करी, इनको आप हैं हमें अकल देने वाले, हम इतने युद्ध हमने जीत लिए। जट ये वहां से महाराजा सूरजमल जो है नाराज होकर वहां से चले आए और ये अकेले अपनी मुठभर्ती में चले आए। साथ में भोले वाले तीर्थयात्री भी साथ में ले लिए कि भाई आओ आपको तीर्थ यात्रा कुरुक्षेत्र की ब्रह्मसरोवर में नहलवा के लाएंगे, और साथ में ले लिए। परिणाम ये हुआ कि उनकी रोटियों की समस्या हो गई, रसद सामग्री की समस्या हो गई, और वे रोटियों के चक्कर में इधर उधर के जो वहां के पानीपत समालखा का जो एरिया था वहां के ग्रामीणों में लूटमार करने लगे और वहां के ग्रामीण भी परेशान हो गए। परिणाम ये हुआ कि अपनी इधर उधर की रसद को लाने के चक्कर में वो अफगानों के फंदे में फंसने लगे और वो वहीं उनको निपटाने लगे। भयंकर युद्ध हुआ और उसमें सदाशिव भाऊ का भी अंतकाल हो गया, वो भी मारे गए। सिंधिया में से थे दत्ताजी, दद्दा, वे भी उसी महीने बट गए। बहुत भारी जनहानि हुई, भगदड़ मच गई। भागते हुए जो उनसे 2 लाख के करीब तीर्थयात्री थे, इनमें से 50-70 हजार के करीब वो पकड़े गए। उनको पकड़ के जो अवध के नवाब और अहमद शाह अब्दाली उन्होंने बड़े जश्न मनाया और उनका सर कलम करा। एक ही दिन में 70 हजार के करीब जो वे मराठा थे उनका सर कलम करा। बताओ, इतनी दर्दनाक उनके मौत दिलवाई। तीर्थ यात्रा उनकी तो वहीं हो गई, ब्रह्मसरोवर में नहा लिए खून में। अपनी हठ धर्मिता के कारण ही, सदाशिव भाऊ की हठ धर्मिता के कारण पानीपत का जीता जिताया युद्ध में हार गए। उन्होंने किसी की मदद नहीं ली उनकी अखड़ता के कारण, और अहमद शाह अब्दाली यहाँ जीत गया। हालांकि उधर से जो पेशवा थे और छत्रपति ने के बाद में सेना भेजी और 10 साल के बाद 1771 में दिल्ली पे विजय प्राप्त कर ली और 30 साल तक दिल्ली पे उन्हीं का ही जो संरक्षण में रही। 1775 से लेके 1818, क्योंकि उसके बाद में मुगल तो कमजोर पड़ गए, मुसलमानी जो थे जो भी थे वो मराठाओं के नियंत्रण में थे।
हैदराबाद का जो एरिया निजाम वगैरह थे, हैदर अलीगढ़ टीपू सुल्तान, उनकी इनसे रस्साकसी चलती रही उसमें। और इन दोनों के, टीपू सुल्तान और मराठाओं के आपसी की लागबाजी की वजह से 1775 और 1818 के बीच में 3 आंगल युद्ध हुए। और तीसरे 1818 के युद्ध के बाद में मराठाओं की शक्ति का पतन हो गया और मराठा छिन्न भिन्न हो गए। उनका प्रभाव भारत की राजनीति से लुप्त पराय सा हो गया और अंग्रेजों का पूर्ण रूप से नियंत्रण हो गया। लेकिन अंग्रेज ये कहते हैं कि भाई हमने सबसे ज्यादा राज्य भूभाग जो अपने नियंत्रण में लिया वो मुसलमान मुगलों के बजाय और किसी के बजाय हमने मराठाओं से जो है भूभाग भारत का अपने नियंत्रण में लिया। तो बताओ, आपको शक्ति मिल जाए तो आपको संयम और सदाचार से राजकाज करना चाहिए, ना कि हठ धर्मिता और मुंहजोरी और एक दूसरे पे लांछन लगाना और रंगदारी मांगना, चौथ मांगना। परेशान करके रख दिए थे राजपूत इधर के, लाओ चौथ, सदाशिव महावो लाओ, सर देशमुखी 10% और लगेगा। तो उन्होंने क्या करा, अपना गठबंधन कर लिया अंग्रेजों से और इनसे, अब अंग्रेजों से उन्होंने अपने रक्षा का गठबंधन कर लिया। आप कहते हैं कि हम आपकी राजनीति में नियंत्रण नहीं देंगे, आप हमें चौथ दें और 10% सरदेशमुखी दें, वरना हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम देखेंगे कोई बाहर से आपका कैसे वो करे। तो उन्होंने राजनीति में उस नफा नुकसान उस समय कोई नहीं देखता था, भाई राजकाज चलाते थे, सबकी अपनी अपनी समझ थी। उन्होंने अंग्रेजों से जो है समझौता कर लिया। परिणाम ये हुआ कि भारत अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया। मराठाओं का जो नियंत्रण धीरे धीरे ढीला पड़ गया, क्योंकि उनकी जो है स्वभाव के कारण एक दूसरे से उनकी पटती नहीं थी, क्योंकि वो हट दिखाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि मराठाओं का पतन हो गया और 1818 के बाद में मराठाओं ढूंढे से भी राजकाज देखने को कहीं मिलता छोटा मोटा, वो भी अंग्रेजों के संरक्षण में, उन्हें पेंशन मिलती थी, जैसे यहाँ होलकर और जो है ये जो थे, वो सब अंग्रेजों के अधीन हो गए। अब स्थिति जो है विकट जो है संकट में आ गई। इस अध्याय में, इस किताब में यहीं तक ही दे रखा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में अंग्रेजों के मुख्य प्रतिद्वंदी मराठा ही थे। 1775 और 1818 के मध्य में 3 आंगल मराठा युद्ध हुए। मराठाओं के आंतरिक कलह, यानी गोलमोल बात कह रखी है इसमें। आंतरिक कलह क्या थी, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, फुल अय्यासी में उतर आए और वे जो है हुड़दंगबाजी करते रहते थे। और उससे क्या हुआ, उनका विघटन हो गया और अंग्रेजों की उत्तम कूटनीतिक चाल में वो फंस गए। उनकी तकनीक भी श्रेष्ठ थी और इस कारण मराठाओं का शक्ति का समापन हो गया। वस्तुतः अंग्रेजों ने भारत को मुगलों और किसी अन्य की शक्ति की तुलना में मराठों से अधिक जो है भूमि प्राप्त करी। इतना ही इस किताब में दे रखा है। हमने अलग से भी इतिहास खंगाल के पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में आपको और गहराई से बताया। इस किताब में इतना कुछ नहीं, इसमें ये भी नहीं दे रखा किन किन के बीच में हुआ था। हमने आपको जानकारी बताई कि उस समय सदाशिव भाऊ जो थे, इसमें इनका भी नाम नहीं ले रखा सदाशिव भाऊ का। सदाशिव भाऊ उनके सरसंचालक थे, युद्ध के सेनापति थे और उन्होंने के अभियान के चल रहा था। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, ना तो महाराजा सूरजमल की सुनी। कूटनीतिक उन्होंने कहा कि आप जो इतने आदमी लेके आए हो, इन्हें या तो झांसी छोड़ दो, चंबल के पल्ली तरफ छोड़ दो, या हमारे जो है भरतपुर में छोड़ दो और हम आपके साथ चलेंगे, छोटा छोटा दल बनाएंगे और जो है छापामार युद्ध करेंगे और इनकी रसद भी लूटते रहेंगे और इनको ठिकाने भी लगा देंगे। उन्होंने कहा कि जा अपना काम कर, बूढ़े हो गए आपको अब तमीज नहीं रही युद्ध करने की।
हमारा अलग मॉडल रहता है। बस वो भी नाराज हो गए सूरजमल जी भी, और उन्होंने कहा भाई ठीक है, तो जीत लिए तो अब युद्ध, वहीं जमीन में ही खुद भी अपनी मूर्खताई से मरे, और बेचारे वे 2 लाख जो वे तीर्थयात्री थे उनको भी ठिकाने लगवा दिया। उनका बड़ा क्रूरता से उन्होंने, मुसलमानों ने उनका सर कलम करा। तो बताओ कितनी बड़ी जनहानि हुई अपनी हठ धर्मिता के कारण। इसी हठ के कारण ही वो किसी से सामंजस्य नहीं बैठा पाए, और बल्कि लूट मार, एक तरह से ऐसे ही चौथ मांगने के चक्कर में, चौथ के चक्कर में उन्होंने अपना भी नाश कर लिया। इस प्रकार से मराठाओं का साम्राज्य का अंत हुआ। गौरवशाली उनका राज था। जो शिवाजी ने जो नैतिक मूल्य बताए वो उनके जो है विपरीत उन्होंने आचरण किया। और इस पाठ में इतना ही। अगले जो है पाठ में जो है वो बताएंगे मराठाओं का प्रशासन कैसा था, अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो बातें कही हैं वो मेरी भावनात्मक रूप में बह के मैंने कही कि देखो, जीती जाती बाजी जीतना, इतने बड़े प्रशासन को संभालना, वो उसके लिए आपको संयम, नम्रता बहुत जरूरी है। जहां शक्ति दिखाने की जरूरत है वहां शक्ति दिखाओ, लेकिन एक दूसरे से नम्रता भी दिखाओ। नम्रता नहीं दिखाओगे, अकड़ में रहोगे तो भाई लचीले नहीं होगे तो नाश है। इसी प्रकार से मराठाओं को लचीले न होने के कारण ही नाश हो गया। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।